नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। आप देख रहे हैं एकता न्यूज। चलते हैं सीधे खबरों की ओर। स्वास्थ्य संविदा कर्मचारी और अन्य विभागों के संविदा कर्मचारियों के बाद अब नियमित कर्मचारी भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर कूच कर गए हैं। सभी कर्मचारी गांधी मैदान पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। नियमितीकरण की मांग को लेकर कर्मचारी आर पार की लड़ाई के मूड में लग रहे हैं। मंगलवार को कर्मचारियों ने सरकार को जगाने सीएम और डिप्टी सीएम का मुखौटा पहन सद्बुद्धि यज्ञ किया। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने कहा कि वे अपनी मांगों को लेकर 2018 और 2019 में भी सरकार को अवगत करा चुके। इसके बाद भी अब तक उनकी मांगें पूरी नहीं की गई है, इसलिए अब वे आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ के आज गांधी मैदान में इस धरना प्रदर्शन आंदोलन में नगर निगम के पूर्व सभापति मेरे बड़े भाई आदरणीय राजेंद्र शर्मा जी, जिला के सहयोग मैं गांधी स्थल के इस धरना मंच से प्रणाम और वंदन अर्पित करता हूं। एक बात आपके साथ मैं साझा कर रहा हूं कि आप लोग की स्थिति जो चुनाव से पहले आज से 4.5 साल पहले थी, उस स्थिति में और आज की स्थिति में कोई बदलाव आया है? तो मेरे को एक बात बताइए कि जो जन घोषणा पत्र में आम जनमानस के पटल पर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जारी किया गया था, उस घोषणा पत्र में आपके साथ छलावा हुआ है कि नहीं हुआ है? उस स्थिति में इस शासन तंत्र को आगे सत्ता में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? शासन को चलाने के लिए जो बुनियाद होती है वो इस कर्मचारी संघ की शक्ति होती है, जहां से कागज के दस्तावेज चलते हैं और शासन का तंत्र चलता है। उसकी अर्थव्यवस्था और उसका व्यवस्था बनाने का तंत्र कितना कमजोर है कि 5 साल से जिन लोग को संविदा के रूप में रखकर आप लोग से काम कराते हैं, 5 साल बाद भी उसको नियमित नहीं करते। कभी ये नहीं सोचता वहां बैठा हुआ आदमी बड़े स्तर पर कि 5 साल से आप लोग यही काम कर रहे हैं और जीवन में दूसरी जगह जीविका का साधन नहीं बना है, तो आपका भविष्य क्या होगा? आपके आने वाली पीढ़ी, बच्चों का भविष्य क्या होगा? इस छल कपट की मैं इस भर्त्सना करता हूँ इस मंच से, और आप लोग का आंदोलन सफल हो और आप लोग का नियमितीकरण हो, ऐसे मेरे हृदय से ईश्वर से प्रार्थना है। आप लोगों के मंच पे आके मुझे यहाँ ऐसा लगा कि मैं अपने परिवार और भाइयों के बीच आ गया हूँ। स्वामी की जय। गौरी गणेश में छोड़ दी, अक्षर ले लो, फूल ले लो। ओम स्वस्ति स्वस्ति न इंद्रो वेदश्रवाः स्वस्ति न पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम बृहदस्वामरुतः वृष्णिमातरः शुभं यापानो विथेषु जगमयः अग्निर्जीवा मनवः सूर्यचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसागमन्यः ओम भद्रं कर्णेभिः विष्णुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा। गौरी गणेश में कुंड में छोड़ देंगे, थोड़ा थोड़ा छिड़क दीजिए, प्रणाम कर लीजिए। बोलिए यज्ञ भगवान की जय। अक्षर ले लो, पुष्प ले लो, दुबी है दुबी ले लीजिए। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय श्री ब्राह्मणोद्वीतीय प्रार्थे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतमं 328 युगे कलियुगे कलियुक्तं चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्तान्तर्गते वर्तैकदेशे श्रीकुमारिकाणां महाविष्णु प्रजापति क्षेत्रेभ्यो पश्चिम तटे या नर्मदाया उत्तरटे व्यासावतारे वर्तमाने यथा नाम संवत्सरे मातुमजाशि गर्भदम् ओम गं गणपतिये स्वाहा। ओम कृष्णे सूर्याय नमः स्वाहा। ओम चंद्राय नमः स्वाहा। ओम भौमाय नमः स्वाहा। बुद्धाय नमः स्वाहा। ओम बृहस्पतिये नमः स्वाहा। ओम शुक्राय नमः स्वाहा। ओम शनिश्चराय नमः स्वाहा। ओम राहवे नमः स्वाहा। ओम केतवे नमः स्वाहा। ओम प्रजापतिये नमः
स्वाहा इदं प्रजापतये नामम् ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय नामम् ओम गगने स्वाहा गगने नामम् ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय नामम् ओम स्वाहा अग्नये स्वाहा इदं अग्नये ओम नाम ताभ्यां स्वाहा इदं अग्नये ओम नाम ताभ्यां स्वाहा ओम छत्रं पादु तस्मै स्वाहा ओम ब्रह्मछत्रक्वं स्वाहा ओम नाम ताभ्यां स्वाहा ओम विज्ञाताय मनश्च स्वाहा शेषकरे स्वाहा इदं सक्रे पूर्णमासाय ब्रह्मश्च स्वाहा इदं ब्रह्मतीर्थं ओम गौरी शंकराय स्वाहा अष्टाविंशति नक्षत्रे विष्णुवादियोगेभ्यो नमः स्वाहा ओम अनंताय नमः स्वाहा ओम वासुदेवाय नमः स्वाहा ओम वनस्पतये स्वाहा ओम दुर्गाय नमः स्वाहा ओम प्राणाय स्वाहा। नमस्कार, मेरा नाम रोहित पांडे है और मैं एनएचएम से जिला अध्यक्ष हूँ। हाँ, ये हम अभी सर्वविभागीय संविदाधिकारी कर्मचारी संघ के तले जो अनिश्चितकालीन आंदोलन कर रहे हैं। आज हमारा ये द्वितीय दिवस है और आज हम यहाँ मंच के माध्यम से ठीक है हनुमान चालीसा का पाठ किया है और सद्बुद्धि यज्ञ के माध्यम से जो हमारी संवेदनशील सरकार जो अभी असंवेदनशील हो गई है, अपने वादा करके अपने घोषणा पत्र में हमें नियमितीकरण के लिए जो वादा किया था उसको लेके अभी तक के कोई ठोस कदम नहीं उठाया, तो उसे जगाने के लिए सद्बुद्धि यज्ञ कर रहे हैं। वहाँ भी जिला अस्पताल में एसएनसीओ वगैरह पूरा बंद है। ठीक है, एनसीडी में जो पोषण बीपी शुगर वगैरह लिए जाते हैं वो सारी चीज़ बंद है। ठीक है, और पोषण पुनर्वास केंद्र बंद है। ठीक है, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो भी हमारे संविदा कर्मचारी वहाँ काम करते हैं वो सारे विभाग बंद हैं। तकलीफ हो रही है आम लोगों को, उस पर क्या बोलें? हम माफ़ी चाहते हैं, आपके माध्यम से हम बिल्कुल हृदय से माफ़ी चाहते हैं कि हमारी इस हड़ताल में आने से ठीक है उन्हें स्वास्थ्यगत दिक्कतें हो रही हैं, पर हम आपके ही बच्चे हैं और आप सभी हमारी समस्या को भली भांति जानते हैं कि हम संविदा में रह के कैसे हमें साल में वेतन मतलब हमारे जॉब अगले साल रहेगा नहीं रहेगा ये हमें डर में रहता है। ठीक है, महंगाई बढ़ रही है लेकिन हम हमारी वेतन जस की तस है। 5 साल हो गया, हमारे बहुत सारे विभागों में काम कर रहे साथी हैं, उनका वेतन में 1 रुपये की भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। और हमारे किसी कर्मचारी को अगर कोई आकस्मिक दुर्घटना हो जाती है, वो अपने जनधन की हानि होती है, तो उनके परिवार को भी सबल प्रदान करने के लिए ना अनुकंपा नियुक्ति की सुविधा है, ना और किसी प्रकार की जो उनको त्वरित राहत सुविधा प्रदान की जाती है। तो ये सब चीज़ों का निराकरण तभी संभव है जब हम नियमित हो जाएँ। 2018 में जो हमें वादा किया था हमारे मंच में आके, 2019 में हमारे मंच में आके आपने हमें आश्वस्त किया था कि आगामी साल से हम आपके लिए सोचेंगे, तो परंतु अभी तक क्या आप सोचे नहीं हैं। तो निश्चित रूप से हम अभी भी आश्वस्त हैं कि हमारे संवेदनशील माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी मांगों को पूरी गंभीरता से लेंगे और जरूर पूरा करेंगे। वहीं अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिले भर के नियमित स्वास्थ्य कर्मचारी भी हड़ताल पर चले गए हैं। स्वास्थ्य कर्मचारियों ने कहा कि रेडियोग्राफर एवं रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन को मूल वेतन का 10% रेडिएशन भत्ता प्रदान किया जाए। समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एकल तकनीक स्टाफ को डबल किया जाए। साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, सिविल अस्पतालों, जिला अस्पतालों में, मेडिकल कॉलेज अस्पतालों तथा राज्य मानसिक अस्पताल सेंद्री के नर्सिंग एवं अन्य तकनीकी कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाए। इसके अलावा अन्य मांग भी शामिल हैं। मैं जिला अध्यक्ष छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संजय कुमार नारंग। हम आज दिनांक 4 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। हमारी प्रमुख मांगे हैं वेतन विसंगति, जो कि 2018 में संचालक छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य सेवाएं के द्वारा
प्रस्ताव बनाया गया था जिसमें सभी कैडर का वेतन विसंगति दूर किया जाना था। उसमें शासन द्वारा लिखा गया था कि वित्तीय भार मात्र 48 करोड़ आएगा, परंतु शासन के द्वारा यह देखा जा रहा है पिछले जब से कांग्रेस गवर्नमेंट बैठी है हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में, पहले साल ये बोला गया कि अभी किसानों को दिया जाएगा, अगले साल आपको कर्मचारी लोग को दिया जाएगा, वो अगली साल आज दिनांक तक अभी नहीं आया है। और हमारी सभी प्रस्तावों को हमने शासन स्तर पे पहले भी कई बार रख चुके हैं। इसके पहले पिछले साल हम लोग ने 3 दिवसीय धरना दिया और आज 13 जून से हम लोग शासन प्रशासन को पत्र व्यवहार किया था, परंतु आज दिनांक तक उनके द्वारा कोई भी पहल नहीं किया गया। तत्पश्चात आज हम लोग ने अनिश्चितकालीन आंदोलन में बैठने का गठन किए हैं, प्रयत्न किए हैं और आज हमारे प्रमुख मांगे वेतन विसंगति, 13 माह का वेतन जिस प्रकार के पुलिस विभाग को दिया जा रहा है, क्योंकि पुलिस विभाग 24/7 कर रहे हैं, वैसे ही हमारे मैदानी कर्मचारी, हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के पूरे स्वास्थ्य कर्मचारी 24/7। आप लोगों ने देखे भी होंगे कोरोना काल में हमारे जितने भी साथी थे सब 24/7 हमारे काम किए हैं। उनको शासन के द्वारा घोषणा भी किया गया था, हमारे मुखिया जी काका भूपेश बघेल के द्वारा भी बोला गया था कि आपको प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा, परंतु वो सिर्फ घोषणा का घोषणा रह गया। आज दिनांक तक हमें वो प्रोत्साहन राशि भी नहीं मिला। इस प्रकार से उन्होंने बहुत सारे घोषणा किए जो घोषणा करते हैं और भूल जाते हैं। आज हमारे अनिश्चितकालीन बैठने के पर्पस यही है कि आपने जितने घोषणा किए हैं और जितने भी हमारे वेतन विसंगति को लेके हमारे मांग हैं उनको पूरा कीजिए। साथ ही साथ हमारे सीएचओ फेडरेशन के हैं, एनएचएम के हैं, जेडीएस के कार्यकर्ता हैं, इन सभी को भी मांग है कि नियमितीकरण किया जाए, उनका भी नियमितीकरण किया जाए। नियमित न करने के उपरांत अगर नहीं कर सकते हैं तो हमारे जितने भी एनएचएम प्रकोष्ठ या अनियमित कर्मचारी हैं उन सभी का एक सिक्योरिटी दे, जो हम हमारे रेगुलर को दे रहे हैं 62 ईयर्स का, वैसे भी उनको भी एक जॉब सिक्योरिटी दे, दूसरा बीमा दे। ये सारी जो भी फैसिलिटी है वो फैसिलिटी कम से कम उन अनियमित कर्मचारी को भी दिया जाए। हड़ताल पर है, क्या क्या काम है जो है प्रभावित हो? हड़ताल पे अभी हमारे आने से पूरा प्रदेश के सभी स्वास्थ्य केंद्र बंद की स्थिति में है। आपातकालीन सेवा सिर्फ चालू है, क्योंकि आपातकालीन सेवा हमारा प्रथम कर्तव्य है भाई कि हम मरीजों के अनहित में ना रहें। उनके हड़ताल में जाने से बाकी व्यवस्था तो सुचारू रूप से चल रही है, सिर्फ हमारा लैब का काम प्रभावित हुआ है और ऑपरेशन का काम प्रभावित है। सभी वार्डों में, डिलीवरी रूम में जो स्टूडेंट नर्स हैं प्राइवेट कॉलेज से और हमारे सरकारी ट्रेनिंग सेंटर से, उनकी ड्यूटी लगाई गई है और व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। ओपीडी में मरीज में को सभी डॉक्टर देख रहे हैं, दवा बांटने का काम भी सुचारू रूप से चल रहा है। कितने कर्मचारी सर टोटल दोनों? कल 88 कर्मचारी एनएचएम और दूसरे संविदा कर्मचारी हड़ताल पे थे। आज नियमित कर्मचारी भी 88 हड़ताल पे हैं और उसमें 4 पहले से ही छुट्टी में हैं और व्यवस्था तो चल रही है। सर जैसे कोई आपातकाल में कुछ बड़ी घटना हो जाती है, उसको लेकर अस्पताल में क्या? आपातकाल में जो ऑपरेशन से संबंधित व्यवस्था है वो तो ऑपरेशन की व्यवस्था नहीं हो सकती, उनको फिर हम 108 से रेफ़र करेंगे मेडिकल कॉलेज के लिए। कई बार डिलीवरी केस दिया जाता है सर, जो नॉर्मल डिलीवरी है वो यहाँ कराई जा सकती है, जो कॉम्प्लिकेटेड है जिससे ऑपरेशन की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा लैब और ऑपरेशन थिएटर दोनों अभी हम सेवाएं नहीं दे पाएंगे उसकी, तो इनको हम रेफ़र करेंगे। सर ऐसी स्थिति में प्राइवेट हॉस्पिटलों का भी सहयोग लिया जा सकता है क्रिटिकल स्थिति? प्राइवेट अस्पताल की सहयोग इस संबंध में मैं बता नहीं पाऊँगा कि नर्सिंग होम एक्ट वगैरह मेरे अंदर नहीं आता, उसके लिए CMHO सर ही बेटर बता पाएंगे। आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।